हम स्टार्ट करेंगे HTML से, जो हमारा बेसिकली कल का दिन जस्ट जो है वो एक वेकअप क्लास थी ताकि आप सब रेडी हो जाएं। और आज के दिन हम HTML का आपको मैंने पहले बताया हो कि इसमें क्या होता है। HTML में दो पार्ट होते हैं आपके, एक आपका हेड होता है, एक आपका बॉडी होता है। हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। सब लाइन के अंदर ये है कि अगर आप HTML का स्ट्रक्चर आपने लेना है तो आप स्टार्ट एंगल HTML और इंटर करते हैं तो ये आपके पास HTML का स्ट्रक्चर। अच्छा सर, एक मिनट ज़रा। सॉरी, जी मैं जी। आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ यहाँ पे। ये तो ऑलरेडी हम कर ले चुके हैं, ये आप न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए। नहीं नहीं, ये सबके लिए ही है क्योंकि जब था वाइवा तो मैंने ये नोट किया कि सब की जो है ना अभी बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है। तो हम वो मतलब स्लो स्लो नहीं चलेंगे, थोड़ा सा जिस तरह रिवीजन करके चलते हैं हम उस तरह से चलाएंगे। एक दफ़ा सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और अब काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी और नई चलो चीज़ें भी हमें ठीक है। तो वैसे तो हम कौन सा वो CSS से भी आगे चले गए थे ना, तो जी जी, इसलिए मैं हम कह रहा ये था। डिस्कस कर रहे हैं। वो तो हमने बस CSS भी कर ली थी सारी। तकरीबन चलें। एक वीक के चलें अंदर फिर, हम मैं इसको अगर आप कहते हो तो एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये ना शुरू से ये लर्न करना है, तो उनको ऐड करूँगा अगर आप कहते हो तो। ठीक है। एक दो स्टूडेंट। उनको जो है ना वो शेयर कर देना, मैं ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दूँगा, उनके साथ शेयर कर देना। ओके हो गया, वो ये वीडियोस वगैरह देख लिया करेंगे। ओके ओके। तो HTML का आपने स्टार्ट करना है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। स्टार्ट एंगल HTML और इंटर करते हैं तो आपके पास HTML का स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें अब दो चीज़ें हैं HTML में, एक आपका हेड है, दूसरा आपकी बॉडी है। हेड के अंदर मैंने कल भी बताया था कि तीन चीज़ें होती हैं। कल जस्ट आपको HTML के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाया था। HTML क्या चीज़ है? HTML फ्रंट एंड लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। इससे आप जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। जस्ट ये आप फिर जो चीज़ें आपने वहाँ रखी हो उनको आपने जो स्टाइल देने हैं, मल्टीपल टाइप के जो आप स्टाइल उन पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आप CSS के थ्रू करते हैं। और जो बूटस्ट्रैप है ये हमारे पास बिल्ट इन CSS होती है। मेन CSS और जावास्क्रिप्ट की कुछ क्लासेस वगैरह पहले से बना दी गई होती है और हम जस्ट उन क्लासेस को याद करते हैं और जहाँ पे चाहिए होती है जस्ट हम क्लास देते हैं और उसके मुताबिक हो जाता है। तो HTML में दो पार्ट, एक हेड हो गया, दूसरा बॉडी। हेड के अंदर तीन चीज़ें क्या होगी? मेटा। मेटा क्या होगा कि हमारी वेबसाइट के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम मेटा में देंगे। और इसकी एग्जांपल मैंने कल भी रिपीट की थी कि अगर आप अपने व्हाट्सएप से आपने कभी शेयर किया होगा कोई यूट्यूब का लिंक, तो वो ऊपर आपने देखा होगा कि हल्की सी इमेज बन जाती है। तो ये इस तरह के वो नीचे थोड़ी डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि ये आपके जो है ना वो यूट्यूब का जो आपने लिंक शेयर किया है उसका ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन है। तो मेटा यही काम करता है कि जब आप किसी से लिंक शेयर करते हैं तो वो ऊपर आपको एक इमेज दे देता है जो कि हमने मेटा में स्टोर की होती है। फिर वो इमेज जो हमने टाइटल वहाँ शो करवाना चाह रहे हैं वो टाइटल, जो डिस्क्रिप्शन शो करवाना चाह रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन। तो हम किसी भी वेबसाइट, वो ट्विटर पे कहते हैं, लिंक्डइन पे कहते हैं, किसी भी, तो वो एक इमेज से बन के लिंक की तो वो शेयर हो जाती है। तो इसके बारे में मज़ीद हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी टाइटल है, टाइटल जिस तरह मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, टाइटल क्या है बिल्कुल जो ऊपर टैब में आपको शो हो रहा होता है। हम इसको रीलोड करता हूँ, आप ऊपर देखिए ये न्यू प्रोजेक्ट जो मैंने इधर टाइटल दिया। और तीसरी चीज़ कौन सी है? मैंने आपको बताया लिंक्स। लिंक्स बूटस्ट्रैप के हो सकते हैं और बूटस्ट्रैप के जो लिंक होते हैं वो एक्चुअली CSS और जावास्क्रिप्ट के ही होते हैं। तो आपके CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों की लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, वो जब हम देंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हेड में ज़रूर होती हैं। तो सम टाइम नहीं भी होती, ये नहीं है कि होंगी तो फिर ही काम चलेगा, सम टाइम नहीं भी होती, लेकिन हेड के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं। उसके बाद बॉडी में, बॉडी आपको ये
नज़र आ रहे हो जो वाइट कलर के। अब यहाँ पे आपने जो भी स्ट्रक्चर इसमें डिफाइन करेंगे, आपने इसमें हेडिंग देनी है, कोई टेबल बनाना है, कोई इमेज देनी है, कुछ भी करना है वो आप सारा बॉडी में डिस्कस करेंगे, बॉडी में सारा इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी से स्टार्ट होते हैं, फिर जैसे जैसे हमें लिंक्स की ज़रूरत पड़ती जाएगी आपको मैं लिंक्स के बारे में भी बता दूंगा, या बूटस्ट्रैप की बारी आएगी फिर बूटस्ट्रैप का भी आपको बता दूंगा। तो बॉडी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लिंक है, अच्छा अच्छा, स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को आपने बस ध्यान रख लेना कि हमारे पास HTML में कुछ टैग्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों होते हैं। मीन मैंने स्टार्ट किया HTML से और ये स्लैश HTML से ख़त्म हो रहा, मतलब यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ख़त्म हो रहा है। टाइटल यहाँ से स्टार्ट, जबकि ये देखें मेटा का एंडिंग टैग नहीं है, मेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बस ख़त्म। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और भी लिंक है मेटा के अलावा भी, जिस तरह आप एक टैग लेते हैं, एक टैग का भी बल्कि एंडिंग टैग होता है आपका, आप लेते हैं इनपुट का भी एंडिंग टैग नहीं होता। तो कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनके एंडिंग टैग हम नहीं लगाते, तो कुछ टैग्स हैं जिनके वो आप जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हेडिंग का। हेडिंग जो हमारे यूज़ होती है HTML वो 6 टाइप की हेडिंग है, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। ये बेसिकली हेडिंग का साइज़ है, जो सबसे बड़ी है वो H1 है। और अब जो H1 है ये सबसे बड़ी हेडिंग है और जो H6 है ये सबसे छोटी, और इसी तरह से इनके दरमियान वाले वो डिफरेंट साइज होंगे। H2 H1 से छोटी होगी, H3 H2 से छोटी होगी, H4 H3 से छोटी होगी। तो इस तरह से डिफरेंट साइज। अच्छा काइंडली आप अपनी तरफ से साहब जो है ना ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ आप साहब। अच्छा ठीक है। हेडिंग ये है हमारी HTML में जो हेडिंग के लिए हमारा टैग यूज होता है। हेडिंग के बाद ये चीज़ आपने नोट डाउन करते जाना है, हम कौन कौन से टैग यहाँ पे जो है वो मेन स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे हैं ना, मैं यहाँ पे जस्ट वही स्टडी करूँगा जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको स्टडी नहीं करवाऊँगा, क्योंकि फिर बंदा बाद में थोड़ा सा पजल हो जाता है एकदम से स्टार्ट लेना। एक अटैक किस लिए यूज़ होता है? एक अटैक, ये एक अटैक है। एक अटैक आप किस लिए यूज़ होता है? एक अटैक होता है हाइपर लिंक के लिए। मीन आपने यहाँ पे एक अटैक के अंदर कुछ लिखा है जिस ओके, जैसे आप ओके, तो आप इस ओके पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिकेबल है, ये ओके क्लिकेबल है। अब इसके एच रेफ में आप जो एड्रेस देंगे तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब, तो ये आपको क्या करेगा, आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। ठीक है। अच्छा ये यूट्यूब का अगर आपने देना है तो फिर आपको वो कंप्लीट देना पड़ता है इसमें। मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब का कंप्लीट आपने कैसे देना है, आपने ये इसका जो है वो कंप्लीट एड्रेस है। अब यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं और इसको रीलोड करने के बाद ओके पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे यूट्यूब पे ओपन हो रही है। तो हमने जिस
पीछे अगर किसी वेबसाइट का हम लिंक दे रहे हैं वो वेबसाइट पे चला जाएगा। हम किसी पेज का लिंक दे रहे हैं, जिस तरह मैं अब इधर पेज का लिंक देता हूँ, ये तो मैंने वेबसाइट का दिया था। फिर मैं यहाँ पर किसी पेज का जिस तरह टेस्ट.html पे दिया, और जैसे मैं क्लिक पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टेस्ट.html पेज पे हमारा ये पेज चला गया। एक अटैक किस लिए होता है? एक अटैक होता है आपका हाइपर लिंक के लिए, कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं एक अटैग पे, आप उस पर जब क्लिक करेंगे, हो सकता है आपने उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हो सकता है आपने इसके अंदर कोई इमेज दी हो। एक अटैक जस्ट ये नहीं कि आप किसी टेक्स्ट पे लगा रहे हैं, आप इमेज के लगा सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। और भी आप किसी टेबल पे लगा सकते हैं, आप कोई बॉक्स वगैरह डिज़ाइन करके आप उस बॉक्स के ऊपर एक अटैक लगा सकते हैं। तो अब जिसके ऊपर आप एक अटैक लगा देंगे, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जहाँ पे आपने एंड करवाना है तो आप एंड पे जाके ये लिखें। फ़र्ज़ करें कि मैंने H1 के ऊपर एक अटैक लगाना है, तो मैं किस तरह से लगाऊंगा? मैं इस तरह से करूँगा कि इसको यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इस इन दोनों के ऊपर अगर मैंने जैसे लेना है H1 के ऊपर, तो फिर मैं सिर्फ H1 के ऊपर अगर लेना तो फिर इस तरह से। अब ये H1 के ऊपर हो गया। अब यानी कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पे जाएगा? टेस्ट.html। आप किसी इमेज पे ले सकते हैं, किसी पे भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो किसी टेक्स्ट पे लें। तो हाइपर लिंक, अच्छा हाइपर लिंक के इसमें एक और भी होता है, टारगेट लिंक्स टारगेट होता है, टारगेट। और अगर हम इस पे अब अगर हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक देते हैं तो उससे क्या होता है? हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो न्यू टैब में ओपन होगा, वो न्यू विंडो में ओपन होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये न्यू विंडो में ओपन होगा, न्यू टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये स्लैश आपका अंडरस्कोर ब्लैंक किस लिए यूज़ होता है? टारगेट जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट, ये किस लिए यूज़ होता है? ये अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप इसमें लगा देते हैं तो ये आपका यूज़ होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। इसके बाद टेबल भी है, और चले वन बाई वन चलते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ बी आर किस लिए यूज़ होता है। बी आर यूज़ होता है जिस तरह के ये है इफ्तिखार अली और इसके नीचे ये इफ्तिखार। बी आर आपका यूज़ होगा लाइन ब्रेक करने के लिए। मैं इफ्तिखार और अली के दरमियान बी आर अगर दे देता हूँ तो लाइन बी आर से क्या होगा? लाइन ब्रेक हो जाएगी। ओके, आपकी लाइन ब्रेक हो गई, यानी कि ये फर्स्ट लाइन पे, ये सेकंड लाइन पे आ गया। अब फर्स्ट लाइन पे और ये सेकंड लाइन पे। अच्छा, तो एच बी आर किस लिए यूज़ होता है आपका? लाइन ब्रेक करने के लिए। इसके बाद एच आर आपका किस लिए यूज़ होता है? एच आर का टैग, एच आर का टैग आपका यूज़ होगा लाइन के लिए। जब लाइन चेक कर रहे, आपने अगर ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी टेक्स्ट के नीचे लगा रहे हैं, आप किसी बॉक्स के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, तो ये लाइन की विड्थ जितनी आप इसमें डिसाइड करेंगे उतने में लगा सकते हैं। बूटस्ट्रैप जब हम यूज़ करेंगे उसमें जब हम मल्टीपल ऐप में किस तरह से होता है, एक ग्रिड के अंदर कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम होते हैं। हम उसकी विड्थ को जब डिवाइड करके अगर किसी जो हमने ग्रिड लेते हैं, जितना हमने स्पेस लिया है कॉलम 6 का अगर हम स्पेस लेंगे तो जस्ट उसी के अंदर ये लाइन आएगी, बाकी के अंदर नहीं आएगी। तो लाइन की हम इस पर विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं जितने स्पेस में हमें चाहिए
हम सिर्फ इतने स्पेस में आ सकते हैं। बाकी इसमें पैराग्राफ के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा दो ही है। एक तो पी, पी के अंदर तो कुछ भी देते हैं तो ये पैराग्राफ, और एक होता है प्री, पी आर। प्री किस लिए यूज़ होता है? प्री आपका यूज़ होता है आप यानी कि इसमें कुछ भी लिखते जाते हैं, जिस तरह आपने लिखा है उसी तरह से आपको दिखाई देगा। हाँ जी, चेक करें, आपने जिस तरह यहाँ पे लिखा है आपको उसी तरह से दिखाई देगा। जितना स्पेस ये देखिए पीछे से है उतना ही स्पेस इधर से पीछे से आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे प्री की बजाय पी अगर लगाते हैं, पी भी पैराग्राफ है और प्री भी पैराग्राफ, और अगर पी से तो ये आपको एक सिंगल लाइन में दिखा है। तो ये पी और प्री दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ आपने देखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं टेबल। आज के दिन करते हैं टेबल। टेबल टेबल मैंने वैसे पहले भी काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। जैसे हम टेबल का नेम लेते हैं तो टेबल में हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं। एक्सेल की शीट आपने यूज़ की होगी, इसमें क्या होता है, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। टी आर से आप लेते हैं रोज, और टी डी से क्या होता है, अंदर जो कॉलम होते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट सेल कह सकते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट सेल, फिर इसमें सेकंड सेल, और इस तरह ये रो है। ये आपको इस तरह में ये टेबल लिया, एक टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आना। ये मैंने एक रो ली, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आना। ये रो में फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। फर्स्ट सेल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, सेकंड में मैं लिखता हूँ, रीलोड करता हूँ तो ये देखिए ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ये सेकंड कॉलम में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई थर्ड कॉलम बनाना चाह रहा हूँ तो इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और इसका कॉन्टैक्ट, तो ये क्या हो गया, थर्ड कॉलम हमारे पास आ गया। स्क्रीन अगर आपको शो नहीं हो रही तो अपना, बाकी सबको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जिसको शो नहीं हो रही वो अपना स्काइप जो है वो एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा ओपन कर। हाँ, तो था टेबल में फर्स्ट कॉलम। अगर सेकंड कॉलम चाहिए तो सेकंड कॉलम के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से टी आर लेंगे। ये था हमारा फर्स्ट कॉलम। अब ये है हमारा फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो थी, अब ये सेकंड रो है, टी आर सेकंड रो। सेकंड रो में ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड। नेम में जो आपका नेम है, तो ये देखिए आपका, ये आपका फर्स्ट रो थी, ये आपकी सेकंड रो थी। अब और अगर आपको रोज चाहिए तो वो इसी तरह से आप इस तरह करते जाएंगे। और ये आपके, ये देखिए ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। तो इस तरह से आप ये तरतीब, आपने कॉलम ज़्यादा करने हैं, इसकी रो ज़्यादा करनी है, वो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। टी आर से रो होती है और उस रो के अंदर आपको जितने कॉलम चाहिए, जितने सेल्स चाहिए, वो आप टी डी से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, टी डी और टी एच में क्या फ़र्क है? हम टी डी की बजाय टी एच भी समटाइम यूज़ करते हैं, बट ये हम कैप्शन जो सबसे टॉप रो होती है ना, उसके लिए हम टी एच यूज़ करते हैं। और टी एच से क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है फर्स्ट कॉलम का, वो क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। अच्छा, ये आप चेक करें, नेम एड्रेस और कॉन्टैक्ट बोल्ड हो गया। और इसके अलावा
अब आज लास्ट पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं इनपुट के टैग का। इनपुट इनपुट काफ़ी बड़ा टैग है, मीन काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला था। इनपुट अगर आपको टाइप चाहिए टेक्स्ट, टेक्स्ट मीन आपको चाहिए टेक्स्ट बार, तो उसके लिए आप टाइप करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो वो आपका आ जाता है यहाँ पे एक टेक्स्ट बार आ जाता है। अगर आपको चाहिए एक डेट सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, डेट, आप डेट यानी कि पिक करने के लिए आपके पास आ जाता है, जहाँ से आप डेट वगैरह पिक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपने फॉर्म में देनी है। इनपुट टाइप इक्वल टू मंथ करते हैं, मंथ, तो क्या होता है, आप इसमें ईयर और मंथ दे सकते हैं। बाद है इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट से क्या होता है, ये देखिए बटन बन गया। इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप बटन, बटन से भी क्या होगा, और उसके बाद देखिए बटन बन गया। तो इस तरह से फिर इसमें यह है कि आपको वैल्यू देना पड़ती है अगर आपने इनपुट टाइप बटन किया तो। और भी यूज़ होते हैं आपने, यानी कि अगर जिस तरह ये इनपुट टाइप टू टेक्स्ट था, आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यहाँ पे लिखते हैं 10 होगा, 10 से जस्ट आप इसमें टेलीफोन नंबर दे सकते हैं इसमें। इसके अलावा आप जस्ट यानी कि न्यूमेरिक दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर जो आपका। इनपुट टाइप ईमेल, तो इसमें क्या आप जस्ट ईमेल इंटर कर सकते हैं, और कोई अगर आप इंटर करेंगे तो वो आपको इंटर नहीं करने देगा। इनपुट टाइप इक्वल टू कलर होता है, ईमेल होता है, फाइल होता है, फाइल, फाइल सेलेक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे फाइल, और ये हो गया, ये फाइल यानी कि आपके लैपटॉप से फाइल सेलेक्ट करने के लिए। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल है, मंथ है, नंबर है, पासवर्ड होता है, यानी कि जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वहाँ पे अगर आप पासवर्ड करते हैं, तो पासवर्ड से क्या होता है, पासवर्ड, पासवर्ड से ये होता है कि आप इसमें जो भी टाइप करेंगे वो एज ए पासवर्ड टाइप होगा। ये अब चेक करें, मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड किया था। इसी तरह इनपुट टाइप इक्वल टू कलर अच्छा होता है, सर, इनपुट टाइप ये इक्वल टू। टाइम टाइम ले सकते हैं? कोई पूछ रहा है क्वेश्चन में ना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, कि हम टाइम ले सकते हैं? जी टाइम भी ले सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम कर दो, टाइप इक्वल टू टाइम करेंगे तो आप टाइम ले सकते हैं। ये ले, आपने जो टाइम सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू ऑप्शन है, हमें ऑप्शन बल्कि वो ज़्यादा होता है, ऑप्शन के लिए वो ऑप्शन का टैग होता है, सिलेक्ट का टैग होता है, उसके अंदर ऑप्शन का टैग होता है। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल के दिन डिस्कस करेंगे। आज आज है वो संडे की फर्स्ट क्लास थी, और सबके पल्ले ये पढ़ दें, तो बाकी इंशाल्लाह कल से इसी से आगे चलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना वो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। तो जो चीज़ें आज आज के दिन हमने जो इनपुट लिए हैं, ये आपने एक दफ़ा इनसे ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, कि जो इनपुट टैग हमने लिए हैं ये जस्ट इनसे, ज़रूरी नहीं है कि इनसे ये सबमिट का बटन दबाएं तो कुछ होगा तो फिर हम करेंगे, नहीं। जस्ट आप एक दफ़ा चेक करें कि कौन सा इनपुट, मैं आपको स्काइप के ग्रुप में जो है ना वो टाइप शेयर कर देता हूँ 10-12 जो यूज़ होती है, वो आपने देखनी है ये किस लिए यूज़ हो रही है। आपको जो जिस तरह की मेन ये टाइम है, टाइम टाइम के लिए, डे डेट के लिए, मंथ मंथ के लिए, मंथ में ईयर और मंथ दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर कलर के लिए होता है। तो आप यानी कि वो नेम से पता चल जाता है कि ये किस लिए इनपुट यूज़ हो रहा है। तो यह प्रैक्टिस करें, और कल के दिन इंशाल्लाह यहाँ से जो है ना वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और आज तो कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, कल ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह से जो है ना हम इंशाल्लाह 1 से 1.5 वीक के अंदर ये HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कवर करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह PHP पे स्टार्ट करेंगे। किसका कोई क्वेश्चन है? सर जी, डाटाबेस भी सिखाओगे?
हाँ जी भाई, जब पीएचपी स्टार्ट करेंगे ना तो पीएचपी में वो सारी डेटाबेस वगैरह को सब आएगी। ओके ओके। हाँ, और जिसने अभी ये तैयार नहीं किया हुआ अपना विन सबलाइन वगैरह या एग्जाम वगैरह को इंस्टॉल करके ये सारी चीज़ें फाइल वगैरह क्रिएट करके और ये इस तरह प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट कर दें, फिर आगे काम ज़्यादा होता जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह बात करते हैं। ओके इंशाल्लाह। ओके।